जोधपुर से बड़ी खबर है जहां क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है क्योंकि उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। आरसीए और जेडीए की लापरवाही क्रिकेट प्रेमियों पर भारी पड़ गई है। बकाया बिल के चलते बरकतुल्ला खान स्टेडियम का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और उत्तरी भारत के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स में से एक है बरकतुल्ला खान स्टेडियम और अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर जोधपुर से इस वक्त की आपको बता दें, जहां आरसीए और जेडीए की लापरवाही क्रिकेट प्रेमियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बकाया बिल के चलते बरकतुल्ला खान स्टेडियम का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई लाइव कनेक्ट हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र, बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष है और अब कार्यशैली पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बरकतुल्ला खान स्टेडियम को बड़े ही जो है जोश के साथ तैयार किया गया था। करोड़ों रुपए इस बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर खर्च किए गए थे और शहरवासियों को ही नहीं, लगभग पूरे राजस्थान वासियों को ये एक स्वप्न दिखाया गया था कि एक दूसरा सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार किया जा रहा है और इस स्टेडियम में जो है इंटरनेशनल मैच, आईपीएल मैच आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उन तमाम अरमानों पर जब पानी फिर जाता है, जब बरकतुल्ला खान स्टेडियम का करोड़ों का बिल बकाया होता है, लगभग 1 करोड़ का ये बिल बकाया है, और उसके बाद जब डिस्कॉम के अधिकारी बिल थमाते हैं तो जेडीए अपनी गेंद आरसीए के पाले में डालता है और आरसीए उस पर कुंडली मार लेता है। तो ये बड़ी बात है। पश्चिमी राजस्थान और पूरे जोधपुर वासियों को काफी उम्मीद थी कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जो उत्तरी भारत के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में एक माना जाता है, मोहाली के बाद इस स्टेडियम की जो है खासियत ये थी कि इतना खूबसूरत स्टेडियम, इतने जो है अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा था इस स्टेडियम को, और अचानक ये खबर आती है तो क्रिकेट प्रेमियों की अरमानों पर जरूर है वो कहीं ना कहीं बिजली कट यहाँ जो है देखने को मिला है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम पिछले 4 दिनों से अंधेरे में डूबा है। शाम होते ही खिलाड़ी उससे बाहर आने को मजबूर हो जाते हैं। फ्लैग लाइटें लगी है, वहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है डेवलप की गई थी। एक अच्छा स्टेडियम तैयार किया गया था, लेकिन अचानक ये खबर मिलती है तो बिल्कुल देखिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस स्टेडियम को करोड़ों रुपए से तैयार किया गया उसे आरसीए इस तरीके से कैसे छोड़ सकता है। उसे आरसीए की इतनी बड़ी लापरवाही किस तरीके से सामने आ सकती है। देखिए, जेडीए सरकारी महकमा है, जेडीए और आरसीए में एमओयू हुआ था इस स्टेडियम के रखरखाव और मेंटेनेशन को लेकर दोनों के बीच जो है दोनों के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद यदि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है तो दोनों ही जो है विभाग है, चाहे आरसीए हो चाहे जेडीए हो, दोनों की बड़ी लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अब नई सरकार बन चुकी है, पिछले 4 दिन से बरकतुल्ला खान स्टेडियम अंधेरे में है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस स्टेडियम में वापस से कब लाइट लग पाती है, कब यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को जो है वापस से यहाँ क्रिकेट, चाहे यहाँ के खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी परेशानी है, अगर उनको प्रैक्टिस करता हुआ देख पाए वापस कब, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी लापरवाही आरसीए और जेडीए की जोधपुर में देखने को मिली है। अब देखने वाली बात है कि ये बिजली कब वापस जो है कनेक्ट हो पाती है, कब जेडीए या आरसीए मिलकर डिस्कॉम का जो बकाया लगभग 1 करोड़ का बिल है उसे दे और फिर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नई आस जगे कि कब वापस मैच हो यहाँ, चाहे आईपीएल हो चाहे दूसरे मैच हो, तो कब हो, ये देखने वाली बात होगी। भूपेंद्र, अगर बात करें इस बकाया बिजली के बिल की, तो कब से ये जो बिल है ये बकाया चल रहा है स्टेडियम का? देखिए, लीजेंट लीग का आयोजन किया गया था यहाँ। लीजेंट लीग के बाद जो है और भी छोटे छोटे आयोजन किए गए थे। राजस्थान लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया गया था। जिस तरीके से आईपीएल की तर्ज पर यहाँ जो है आरसीए ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, उसके बाद से लगातार जो है इस स्टेडियम की अनदेखी देखने को मिल रही थी और उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि बिल जो नहीं भरा गया था, हालांकि बिल जो कनेक्शन है वो जेडीए के अधिकारियों के नाम है, जेडीए का जो सेक्रेटरी होता है उसके नाम के हैं। लेकिन जिस तरीके से एमओयू हुआ था, जिस तरीके से स्टेडियम अब जो है आरसीए को दे दिया गया, तो बिल भरने की जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं आरसीए की थी। आरसीए उसमें आयोजन करवा रहा था, आरसीए अपने क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन करवा रहा था या अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए उसका उपयोग कर रहा था, तो आरसीए की लापरवाही इसमें बड़ी कह सकते हैं। हालांकि जेडीए के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास जैसे ही बिल आते थे वो बिल आगे फॉरवर्ड करते थे, लेकिन आरसीए की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। डिस्कॉम के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर रिमाइंडर किया, जेडीए को रिमाइंडर किया, आरसीए को रिमाइंडर किया कि बिल भर दिया जाए, लेकिन बिल नहीं भरा, तो आखिरकार में उन्हें जो है बिल काटना पड़ा। क्योंकि देखिए, दिसंबर आ चुका है, 3 महीने और बचे हैं वित्तीय वर्ष को खत्म होने को, तो 1 करोड़ का यदि बिल बकाया होता है तो कहीं ना कहीं बात डिस्कॉम के एमडी तक जाती है कि इतना बड़ा बिल
बकाया क्यों है, तो वहां जो है एक्सन और एन है उन पर भी बात आती है। तो उन्होंने अपना रास्ता निकाला, उन्होंने बिजली कट की और अब कहा है कि बिल भरे, नहीं तो आपकी बिजली वापस नहीं जोड़ी जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में जो बकाया बिल चल रहा था उसके चलते बिजली कनेक्शन यहां पर काट दिया गया है और अब लापरवाही की बात यहां सामने आई है। आरसी और जेडीए पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।